Hey guys, this is Alan. Welcome to the super special episode of Technical Saturday series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज सुपर स्पेशल एपिसोड बिकॉज अगले हफ्ते बजट आने वाला है एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बजट मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड और डिफाइन होगा और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना है एंड बिफोर दैट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू बी अ फेंस ईटर. मार्केट जहां भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें बिल्कुल उसमें हाथ नहीं डालना है. ऑल वी हैव टू डू इज वेट फॉर द बजट टू गेट क्लोज्ड. उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि कौन से सेक्टर में अगले कुछ महीनों के लिए मूवमेंट आ सकती है. बट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टॉप मोस्ट सेक्टर जो कि पिछले हफ्ते में इवन दो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टार्टेड करेक्टिंग ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, बट फॉर्चुनेटली ये जो सेक्टर्स हैं वो अब भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं. And that's the overall scenario, so we are going to discuss about that. And if my voice is not properly audible to all of you, so I apologize for that because तबीयत थोड़ी सी खराब है. So because of that मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊंगा, but I'm trying my best. So first of all, let's have a look at overall Nifty 50 chart. हम लोग टॉप डाउन अप्रोच फिर से करेंगे. And for the very new audience जिनको नहीं पता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, it's like overall एनालिसिस फ्रॉम मंथली, वीकली टिल डेली चार्ट, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी ओवरऑल मार्केट या फिर कोई भी जो स्टॉक है उसका करंट ट्रेंड क्या चल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 50 चार्ट वेयर वी हैव मंथली अराउंड 80. तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है दैट इज स्टिल बुलिश एंड दैट इज स्टिल इंटैक्ट. वीकली टर्म ट्रेंड में एज यू कैन सी छोटा सा बेरिश कैंडल है, इतना ज्यादा पैनिकनेस वाला कुछ टॉप बना नहीं है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. द ओनली थिंग अबाउट द ओनली कंसर्निंग थिंग विच वी हैव राइट नाउ इज जो फ्राइडे को बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंगल्फिंग पैटर्न, लाइक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न. अगर इसको कंफर्मेशन मंडे को मिल जाता है, एंड मैंने काफी बार टेक्निकल सैटरडेज और वीकली मास्टरमाइंड में ये भी मेंशन किया है दैट यूजुअली अ बैड फ्राइडे इज फॉलोड बाय अ बैड मंडे. यानी कि जो फ्राइडे को हमें काफी सारा पैनिकनेस देखने को मिला स्पेशली मेटल सेक्टर में और काफी कुछ सेक्टर्स में, तो वही सेम पैनिकनेस देयर इज अ चांस कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो वही सेम पैनिकनेस मंडे को भी कंटिन्यू हो. एंड हर बार नहीं होता है, 100% हर बार नहीं होता है, बट जब भी होता है तो उसका फॉलो थ्रू बहुत बड़ा आता है. सो वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट एज वेल. तो यहाँ पे निफ्टी 50 का ओवरऑल अब भी काफी अच्छा है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. देन कम्स बैंक निफ्टी, जहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये डाइवर्जेंस में भी है, इन द सेंस जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं. सो वेयर वी हैव मंथली अराउंड 70, निफ्टी का जो है अराउंड 80 था, यहाँ पे अराउंड 70 है. इनडिसिसिव कैंडल है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अब भी डिसाइड होना बाकी है कि मंथ कहाँ क्लोज होगा. वीकली में भी एज यू कैन सी 3 हफ्ते कंप्लीट साइडवेज, एंड देन कम्स डेली टाइम फ्रेम जहां पे 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट करने के बाद, yesterday it gave us confirmation by taking 60 resistance. और अगर आप हमें काफी टाइम से फॉलो अप करते आ रहे हो तो आपने आरएसआई मास्टरी सीरीज में ये भी नोटिस किया होगा दैट जब आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस लेता है देन इट इज कॉल्ड एज नॉट सो बुलिश. यानी कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट. एंड अगेन ये जो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो सकती है, ये अब कब कंफर्मेशन मिलेगा, जब बजट में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, राइट. अगर बजट काफी पॉजिटिव आता है तो देयर इज अ चांस कि ये जो है इसको कंफर्मेशन ना मिले एंड देन अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक में ये प्रॉपर आरएसआई 60 का ब्रेकआउट भी कर जाए. एनी वन ऑफ दीज टू थिंग्स माइट हैपन, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो जो है ट्रेंड बुलिश से नॉट सो बुलिश हो चुका है. देन कम्स टॉप टू सेक्टर्स जो कि इवन दो मार्केट इतना ज्यादा रिट्रेस किया लास्ट वीक में, स्टिल जो है ये सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ विच वी हैव निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई जोन पे आ चुके हैं. आरएसआई 60 का ब्रेकआउट हो चुका है विद स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड, ऑलरेडी परफॉर्मिंग रियली गुड. वीकली डाउन ट्रेंड में भी प्रॉपर आरएसआई 40 पे 3 बार उसने सपोर्ट लिया, प्रॉपर बेस बनाया एंड देन अल्टीमेटली फॉर्मिंग न्यू हाइज. सो यहाँ पे वीकली चार्ट भी काफी अच्छा है एंड डेली टाइम फ्रेम में भी एज यू कैन सी जो ओपनिंग थी काफी अच्छी थी, ओपन हाई सेम था एंड अल्टीमेटली वहां से नीचे आया. बट आरएसआई को अगर हम लोग नोटिस करें तो इट इज स्टिल अबव 80 विच मींस इट इज स्टिल वेरी स्ट्रांग एंड आईटी सेक्टर को वी कैन स्टिल कीप फोकस ऑन दैट. बट अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया है कि अगले हफ्ते हमें कोई भी पोजीशंस नहीं रखना है जब तक बजट बाहर नहीं आ जाता है, जब तक ये विजन क्लियर नहीं हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगले क्वार्टर में, अगले 1 साल में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो. तो उस हिसाब से सेक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं.
IT एंड जो नेक्स्ट सेक्टर है दैट इज FMCG, ये दोनों जो अभी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स चल रहे हैं, मे बी देयर इज अ चांस कि ये सेक्टर साइडवेज चले जाएं, मे बी इन सेक्टर्स को और भी बढ़ावा मिले, मे बी देयर इज अ चांस कि इन सेक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कशन ही ना हो एंड देन दे कैन गो इनटू साइडवेज या फिर थोड़ा सा रिट्रेस भी हो जाए। एनी वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स माइट हैपन एंड दीज आर द ओनली थ्री सिचुएशंस, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है मार्केट में, राइट। बट अगेन काफी अच्छा इवेंट है, काफी बड़ा इवेंट है, सो उसके हिसाब से तो ओवरनाइट कुछ रखना नहीं चाहिए। सो वी हैव FMCG sector where we have monthly above 60 squeeze open on the upside, walk off the band, RSI almost around 79 80 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रफली। वीकली में भी फॉर्मिंग न्यू हाइज एंड मैंने जब ये कंसोलिडेशन फेज में था सिंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, फाइनेंशियल ईयर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इस साल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ 2024, तब भी मैंने ये चीज मेंशन की थी, दिस इज लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर FMCG सेक्टर एंड फॉर्चुनेटली इट मेड ऑन द अपसाइड। एंड एज यू कैन सी ये कंसोलिडेशन चल रहा था काफी कुछ महीनों तक एंड अल्टीमेटली जो यू कैन कंसिडर इलेक्शन का फेज था, वहां पे सारे सेक्टर्स वीक परफॉर्म कर रहे थे, काफी सारे सेक्टर्स, नॉट काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में 8 9 10% के करेक्शन आए थे, स्टॉक्स में 20 25% तक करेक्शन गए थे, बट FMCG सेक्टर एक्चुअली परफॉर्म्ड रियली वेल एंड उस दिन पे FMCG वाज द ओनली सेक्टर जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, रेस्ट ऑल वेयर ऑन द नेगेटिव साइड एंड राइट नाउ FMCG इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ। फ्राइडे को थोड़ा सा बेरिश क्लोजिंग आया बट इतना ज्यादा पैनिकनेस नहीं है बिकॉज ओवरऑल इट परफॉर्म्ड रियली वेल, राइट। सो दीज आर द टॉप 2 सेक्टर्स जिसको हम लोग अभी भी ट्रैक पे रख रहे हैं, जिसको हम लोग अभी भी ट्रेड करेंगे वंस बजट इज आउट एंड हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से सेक्टर्स में हमें फोकस करना है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कंप्लीट न्यूज बेस्ड चलना है, जो भी सेक्टर्स का नाम आएगा, अगर कोई स्टॉक्स का भी नाम आ जाता है तो वी हैव टू डू आवर ओन एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन आवर ओन सिस्टम वी हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड विदाउट एनी कंफर्मेशंस, वी डोंट हैव टू एग्जीक्यूट एनीथिंग एंड विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, right? So that's the overall thing and that's the overall budget special technical Saturdays episode and I hope that आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हमें कौन से सेक्टर्स को ट्रैक करना है और कौन से सेक्टर्स में ट्रेड करना है। सारे सेक्टर्स का टॉप डाउन अप्रोच हम लोग कल करेंगे वीकली मास्टरमाइंड में, सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर यू शेयर ऑल ऑफ योर टेकअवेज बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक button and subscribe to our YouTube channel and I look forward to see you in the next episode. Till then, live fully, love openly and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.